जय नारायण, बहुत बार सुई आपकी तरफ घूम जाती है ना। आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की, आज आप कह रहे हैं कि आप गारंटी देंगे। आपकी भी राज्यों में सरकारें हैं, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, वहां आप क्यों नहीं दे देते एमएसपी का कानूनी गारंटी? दे दीजिए। गरिमा जी, पहले तो आपको और जो मेरे साथी पैनलिस्ट है सबको नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से मेरा पहला डिबेट है और इसीलिए मैं आप सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ है ऐसा मान के चलता हूं। मैं मानता हूं कि ये पूरा जो चर्चा हो रही है वो चर्चा का मुद्दा कहीं ना कहीं सलदाना जी ने तो इतना बड़ा बना दिया है कि इसको 5 मुद्दे छोड़े, 23 मुद्दे छोड़े, इसको इतना बड़ा बना दे कि उसका कोई ताग ही नहीं मिले। He wants everything which is manufactured to be covered under MSP, which is impossible. ये भूल रहे हैं कि PL 480 में गेहूं हमारे यहाँ अमेरिका से आते थे तब हम पेट भरते थे। माइलो जॉर्ज ऑस्ट्रेलिया से आती थी, दूध कैर देता था हमें गिल पाउडर मिल्क का। और बात कर रहे हैं हम थोड़े बहुत जीडीपी में हम दुनिया, आप सुनिए तो जो घूमकर आप पर आ गई है ना, आप सुनिए, आप अगर सुनना नहीं चाहते, देखिए गरिमा जी आपका उसका भी जवाब मिल जाएगा, मगर मेरी पूर्व भूमिका आप सुन लीजिए, आपको भी काम में आएगी। बात यह है कि अभी बहुत शगुफे पढ़े जा रहे थे कि जीडीपी हमारा बहुत बढ़ गया है। हम वर्ल्ड जीडीपी के रैंकिंग में 2023 में नंबर पे है। पर कैपिटा इनकम में हम 137 नंबर पे हैं। तो भारत 5वां नंबर की अर्थव्यवस्था है, 6ठा नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो साइज में है, पर कैपिटा इनकम में या रिचनेस में नहीं है। और किसान की बात एक और सुन लीजिए, यहाँ उल्लेख हुआ 16% जीडीपी का। किसान 16% जीडीपी नहीं देता है, सिर्फ 50% से ज्यादा सीधी या आड़कतरी जो नौकरियां हैं वो कृषि और कृषि संलग्न क्षेत्र से आती है। 50% प्लस मार्केट ग्रामीण बाजार से आता है। आज ये वो सारे आंकड़े हैं, तो जानते हैं दर्शक। भाई ये बताइए कि अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी से किसान का भला होता है तो कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में दे दीजिए। हाँ, तो वो देंगे अगर उनकी डिमांड है और अगर वो आती है। जो करना है, आप ये प्रश्न उल्टा क्यों पूछते हैं हमें? 2 साल पहले आप गारंटी दी थी कि 2 साल में कानून हो जाएगा, वो नहीं हुआ है, उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। हमें क्या करना चाहिए वो प्रोस्पेक्टिव बात छोड़िए, वो ये हो जाएगा तो उसके साथ साथ वो भी फिर कुछ होगा, मगर ये 2 साल के बाद नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री जी ये गेहूं का जो एक्सटेंशन कर सकते हैं, अच्छा किया, गरीबों को मिलता है, मेरे गांव में खुशी है, मगर वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। 3 मंत्रियों को वहां भेजने की क्या जरूरत है? भगवान मान का क्या रोल है उसमें? तो ये सब चीजें हैं। प्रश्न को मैं कक्का जी को और अभिमन्यु को दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे दोस्त है। ये पूरा मसला जो है पूरी बाबत को एक गलत दिशा में ले जाके ऐसा उलझा के रख देने का है, उलझाने का किसान बात करें। 5 आपने तय कैसे किया? क्या ये उलझा हुआ उगाएंगे सिनेरियो राजनीति को सूट करता है? जय नारायण व्यास, एक सेकंड समय दीजिए मुझे। शिव कुमार कक्का, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की जीडीपी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, किसानों का प्रोक्योरमेंट पिछले यूपीए की तुलना में एनडीए में ज्यादा हो गया, फसलों का प्रोक्योरमेंट बताया पीयूष गोयल ने कल भी। तो इन सब से किसानों की बेहतरी तो हो गई, और सरकार इनडायरेक्टली ये कह रही है कि ना एमएसपी की लीगल गारंटी की जरूरत और ना C2+50 की जरूरत। ये सच मानूं सर मैं? देखिए, किसान जी तोड़ मेहनत करता है और ये जो प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं बढ़ गया है, इसीलिए बढ़ गया है कि इनकी कृपा से नहीं बढ़ा है। पहले हम लोग 10 से 20 एकड़ जमीन रखते थे चरनोई, अब चूंकि परिवार बड़े हो गए हैं तो चरनोई भूमि पूरे देश की नष्ट हो गई है और अब वो खेती में कन्वर्ट हो गई है। बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए हैं, वहां खेती हो रही है।
हमारा खेती करने का रकबा प्रति वर्ष बढ़ रहा है। जब रकबा बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी खरीदारी भी बढ़ेगी। जी। मगर खरीदारी कितनी हो रही है पूरे देश में, ये विचार नहीं प्रश्न है एमएसपी पर। तो इसमें कोई सरकार की कृपा नहीं है, वो तो किसान अपनी मेहनत कर रहा है। हमारे यहाँ पहले एक फसल होती थी, अब 3 फसल हो रही है। तो ये किसान का मामला है। किसान नए नए तरीके से खेती करेगा, उन्नत खेती करेगा और अपना संसाधन जुटाएगा, तो उसमें सरकार की कृपा नहीं है। खाद पहले भी मिलता था, आज ही मिलता है सब्सिडी पर, छोटा सा कोई सवाल नई ये विषय भी नहीं शिव कुमार जी। है। और ये जो सम्मान निधि नाम की बात करते हैं, हाँ कह लीजिए इस जी। पर, सम्मान निधि पर। तो सम्मान निधि की जो बात करते हैं, ये हमारे लिए अपमान निधि है, ये सम्मान निधि नहीं है। ये 3,000 और 6,000 रुपया में परिवार को कितना मिलेगा? एक मेंबर को 87 पैसे मिलेंगे। हमको भीख नहीं चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं, हमको कोई ग्रांट आपकी नहीं चाहिए। हमको केवल हमारी निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम सो कॉल्ड नेता है, बने रहे, कोई बात नहीं है, आप बड़े बने रहिए, परंतु हम केवल एक हमारी मेहनत का, पसीने का पैसा हमको मेहनत का वाजिब हक। इससे ऊपर आपसे कुछ नहीं चाहते। अब विजय उस पर सरदारा, आप बात नहीं करेंगे। ठीक है सर। विजय सरदारा, सब वाजिब कुछ दाम कह दिया चाहते हैं आपने, हम, केवल इक्वलिटी वाजिब बता दाम। दिया, संविधान बता दिया, 23 फसलों के इतर बाकी फसलें बता दी, बाकी जो किसान है वो क्या करेंगे। तो बेहतरी किसमें है किसान की, कैसे संभव है? ये भी एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही सवाल है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान की जो माली हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, वो चिंताजनक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की बात भी नहीं। सवाल इस बात का है गरिमा जी कि आप और हम या देश का कंज्यूमर जितना पैसा हमारे किसानों की मेहनत से उत्पादन में जो फसलें निकल के आती हैं, हमारे घरों तक पहुंचती हैं, उसमें कंज्यूमर स्पेंडिंग का हिस्सा मात्र 15 से 20% तक किसान तक पहुंचता है। अगर मैं 50 रुपए की सब्जी खरीदता हूं तो किसान भाई को 5, 6, 7, 8, 10 रुपए मिलते हैं। ये बीच का पैसा कौन खा जाता है? हम बिचौलिए, MSP की बात व्यापारी, कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कौन? देखिए, मैं इसीलिए, देखिए, हर चीज को ना एक लॉजिक पे समझना होगा। मेरा ये कहना है कि जब कंज्यूमर दे रहा है 50 रुपए, किसान भाई इस बात को क्यों नहीं कहते? मैं कक्का जी और जितने किसान भाई बैठे हैं यहां, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रपोजल बनाइए कि जितनी एपीएमसी मंडी है उसमें आधी दुकानें किसान संस्थाओं को दी जाएं। पहली बात, हर बड़े शहर में, हर कॉलोनी में हमें मोबाइल ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिए जाएं। जब हम अमूल का दूध संक्षेप में कह गुजरात दीजिए से विजय दिल्ली तक सरदारा। ला सकते हैं। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा तो किसान खुद बाजार का मालिक होगा। जितना कंज्यूमर पैसा देगा उसका 60-70% किसान की जेब में जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन तो चलिए, मार्केट रिफॉर्म